स्कूल कॉलेज वगैरह में और कोचिंग सेंटर्स में कई सारे ऐसे चोमू लोग ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, बहुत बच्चों को, टीनेजर्स को, यंग टीनेजर्स को 5 घंटे की नींद काफी है। जो 5 घंटे से ज्यादा सो गया वो फेल हो जाएगा लाइफ में, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो इम्तिहान नहीं निकाल पाएगा अपना। और जब मैं ये चीजें सुनता हूं तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ, न्यू वे टू रेज बेटा प्रोवाइडर्स। ये जितने भी लोग हैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं कि 4 घंटे से ज्यादा मत सो, 3 बजे उठ जाओ, सुबह 3 बजे उठ जाओ। जो 3 बजे से ज्यादा 3:30 बजे उठ गया तो वो बेकार है। तुम्हारे को जो ये बताया जा रहा है नींद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक रात को जाग के पढ़ने का जो मैट्रिक्स है इसको पॉपुलराइज किया जा रहा है और इसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है कि रात भर मेहनत करो बेटा, जाग के पढ़ो रात भर। देखो फलाने का लड़का जो है वो रात भर जाग के पढ़ता है, उसे दिन में 2 घंटे सोता है। इसका एक पर्पज है। मैंने बताया था कुछ समय पहले वीडियोस में कि दुनिया में एक रेल्म ऑफ द नेचुरल अल्फाज है और एक रेल्म ऑफ द बेटाज है। उसमें बाकी आदमी आते हैं, उसमें बेटाज, गामाज, जितने भी बाकी अल्फाबेट्स हैं वो सब आते हैं। रेल्म ऑफ द अल्फाज, अल्फाज डू व्हाटएवर द हेल दे वांट। उनको जितने घंटे सोना है वो सोते हैं, जितने घंटे पढ़ना है पढ़ते हैं। दे फाइंड देयर वे इन लाइफ, ओके, दे फाइंड देयर वे इन लाइफ एंड दे गेट व्हाट दे वांट। बेटास को क्योंकि एक मशीनरी में इनको डालना है, मैट्रिक्स का नेचर का पर्पज है, अल्फाज हैव ऑल द फन, दे एंजॉय ऑल द फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को स्टेबल भी तो रखना है। हाउ वुड द अल्फाज हैव फन इन द वर्ल्ड अगर दुनिया ही स्टेबल नहीं है, दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में है। दुनिया को स्टेबल कौन लोग रखते हैं? बेटास, दे कीप द वर्ल्ड वर्किंग। तो मैट्रिक्स नेचर, इसका पर्पज ये है टू टेक ऑल द बेटास, लीव द अल्फाज अलोन बट टेक ऑल द बेटास and feed them into a system. ये system क्या है? The system to provide, to work and provide, work and provide, work and provide. इसके beyond the duty to provide, उसकी क्या इच्छाएं हैं खुद की, क्या डिजायर्स हैं, क्या कोई क्रेजी गोल्स हैं, उसके एम्बिशंस हैं। Nobody cares about it, nobody cares about it। और ऐसे प्राणियों को बताया जाता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, ज्यादा ख्वाहिशें मत रखो। इनफैक्ट द वर्ड ख्वाहिश इज यूज्ड एज एन इंसल्ट। अरे उसकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है, अरे बहुत ज्यादा ख्वाहिशें रखता है। दिस इज द बेटा मैट्रिक्स। इसका पर्पज है एक मशीनरी में बेटास को फीड करते रहो ताकि बेटास अच्छे प्रोवाइडर बने और प्रोवाइड करके और मेहनत करके दुनिया को स्टेबल रखें। मीनवाइल द अल्फास दे एंजॉय द वर्ल्ड्स फ्रूट्स एंड ऑल द पीस दैट द वर्ल्ड ब्रिंग्स एंड ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड। बेटास को कोप कराया जाता है ये कह के कि अगर वो ज्यादा मेहनत कर लें तो अल्फा जो एंजॉय कर रहा है वो उन्हें भी मिल जाएगा। दे जस्ट नीड टू वर्क अ लिटिल हार्डर, दे नीड टू स्टडी अ लिटिल हार्डर। मैंने आज एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक पिक्चर था विद अ यंग वुमन, और उसमें लिखा था कि शो दिस टू योर सन टू टेल हिम व्हाई ही नीड्स टू स्टडी। तो मैंने कहा ऑब्वियसली भाई, अब लियोनार्डो ने पढ़ाई बहुत ज्यादा की होगी, कई घंटों पढ़ा होगा, रात को सिर्फ 2 घंटा सोया होगा, तभी वो इतना पॉपुलर हो गया, पढ़ाई करके पॉपुलर हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये तुमको एक कोप कराता है कि ऑल यू नीड टू डू ब्रदर इज टू वर्क अ लिटिल हार्डर, work a little harder, sleep a bit less, okay, and you will get what the alpha is getting without doing anything. For example, school में तुम्हारे क्लास का alpha, without doing anything, without even studying much, he can get the love and affection of a woman जो खुद भी एक टॉपर है। तुम्हारे को बताएगा ये मैट्रिक्स की तुम्हारे को एक लड़की का अटेंशन पाने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है, वो अटेंशन आज नहीं मिलेगा। तुम आज से करीब 15 साल बाद जब तुम नौकरी पाओगे, ठीक है, तुम जब बहुत अच्छी खासी नौकरी पाओगे तब वो लड़की फाइनली तुम्हें मौका देगी। इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज टू लेट द अल्फास हैव फन इन पीस, मेक श्योर दिस बेटास डोंट डिस्टर्ब देम। तो बेटास को बिजी कर दो। ऐसे में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो बेटा है उसको प्रोवाइडर रोल के बियॉन्ड और कोई वैल्यू ना दी जाए। मतलब ये कि उसको बस जिंदा रखा जाए, अलाइव इनफ टू मेक श्योर ही कीप्स फीडिंग द सिस्टम, ही कीप्स वर्किंग हार्ड। इसीलिए तुमको ऐसे लोगों को उनके माँ बाप बोलते हुए दिखेंगे कि बेटा प्रोटीन क्यों खाना है, बाउंसर बनना है क्या, बॉक्सिंग क्यों सीखना है, गोल्ड मेडल लाना है क्या, जिम की जरूरत क्या है, जीने के लिए जिम इंपॉर्टेंट है क्या, जिंदा रहने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्या? दैट इज देयर पर्पस माय ब्रदर। इन लड़कों को सिर्फ जिंदा रखना है, अलाइव इनफ सो दैट दे कैन वर्क हार्ड। इनको सिर्फ जिंदा रखना है, इनके एम्बिशंस पूरे नहीं करने, डिजायर्स पूरी नहीं करनी, इनको मजे वाली जिंदगी नहीं देनी, इनको सिर्फ जिंदा रखना है so that they're alive enough to feed that system, so that they're alive enough to be providers, so that they're alive enough to be retirement plans। ये इनका रोल है, जिंदा, बस barely alive to work, okay? इसीलिए तुमको बताया जाएगा कि प्रोटीन जरूरत है क्या जिंदा रहने के लिए, बताओ। जिम जरूरत है जिंदा रहने के लिए, बताओ। तुमको बाउंसर बनना है क्या? MMA जरूरत है जिंदा रहने के लिए, बताओ। क्या बात कर रहे हैं? वैसे ही बेटा जिंदा रहने के लिए, परफॉर्म करने के लिए 4 घंटे की नींद काफी है।
दैट इज वाई दिस चोमू सेड, जो ज्यादा सोता है कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम सुबह 3 बजे उठो, 3 बजे से लोगों पढ़ना है, ओके, बिकॉज यू हैव टू बी केप्ट बेयरली अलाइव, बस बेयरली अलाइव। पर क्योंकि तुम गोल्ड क्लाड लीजन के हिस्सा हो, तो नाउ यू कैन सी थ्रू ऑल दिस, राइट? तुम इस पूरी प्रोग्रामिंग के थ्रू देख पा रहे हो। ये जितने चोमू तुमको कन्विंस कर रहे हैं आजकल, यू सी थ्रू ऑल दिस। तो अब मेरी सुनो, तुम्हारे को मिनिमम 8 घंटे की नींद एब्सोल्युटली इट इज नेसेसरी। और वो 8 घंटे की जो नींद है ना मिनिमम, वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे अभी सो लिए फिर हम उठ गए फिर हम उसके बाद 4 घंटे दोबारा सो लिए, ऐसे नहीं होता। 8 घंटे लगातार, स्पेशली हीरो अगर तुम टीनेजर हो, अगर तुम एडोलेसेंट हो, स्पेशली फॉर यू मैन। तुम्हारा कोई छोटा भाई होगा, तुम्हारा कोई 11-12 साल का भाई होगा, उसको जरूर बताना ये कि ही नीड्स टू स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स कंटिन्यूअसली। क्योंकि जब तुम डीप स्लीप में रहते हो तो तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तुम्हारा पूरा जो हाइट वगैरह का, फ्रेम वगैरह का, तुम्हारा जो पोटेंशियल है जो रीच करने वाले हो, वो तुम्हारी नींद में ही रीच होगा। दैट इज व्हेन योर बॉडी ग्रोज एंड रिपेयर्स। लेकिन अगर मैं इसी चीज को लिमिट कर दूं, तो मैं एक 14 साल के बच्चे को बता दूं कि बेटा कंपटीशन बहुत टफ है, 4 घंटे से ज्यादा अगर तुम सोए तो खत्म हो बेटा तुम। आई हैव सक्सेसफुली sabotaged हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और मेरा यही पर्पस था, क्योंकि ही इज डूम्ड फ्रॉम द बर्थ। मुझे इसको जन्म से ही उस सिस्टम में फीड करना है। सो ही वर्क्स हिमसेल्फ टिल डेथ। उसके पास और कोई पर्पस और कोई डिजायर्स उसकी खुद की ना हो। ही बेयर्स द बर्डन ऑफ ऑल द अल्फाज हु आर हैविंग फन। इसलिए उसको ये चीजें फीड की जाती है ताकि वो सिर्फ बेयरली अलाइव रहे, इतना भी जिंदा ना हो पाए कि एक दिन खड़ा होके बोले कि नहीं, आई वॉन्ट समथिंग बेटर देन दिस। कितने सारे लड़के हैं, दे आर बेयरली अलाइव, दे डोंट वांट एनीथिंग बेटर देन द लाइफ दैट दे आर लिविंग राइट नाउ। जो जिंदगी जी रहे हैं, एब्सोल्युटली हॉरिफिक शादियों में फंसे हुए हैं। वो एब्सोल्युटली हॉरिफिक शादियों में फंसे हुए हैं जहां उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही, मार तक खा रहे हैं। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जिनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हो चुके हैं, इनकी बीवी इनको मारती है ऑन डेली बेसिस, लेटा लेटा के जमीन पे। ये हिडन कैमरा से इन चीजों को रिकॉर्ड भी करते हैं, इसलिए नहीं कि इनको जस्टिस मिले, इसलिए कि ये रिकॉर्डिंग्स अपने कलीग्स को दिखाएं और उनसे सिंपैथी लें। इमेजिन लिविंग लाइक दिस, लाइक अ कॉकरोच। ऐसे कई सारे आदमी हैं घर में, दे गेट एब्सोल्युटली ट्रीटेड लाइक ट्रैश। ऐसे कई सारे आदमी हैं हॉस्टल में रह रहे हैं, सब कोई उनको बुली कर रहा है एवरी सिंगल डे, और उनको लगता है ये नॉर्मल है। उनको लगता है इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज हाउ अ बेटा शुड फील, अ प्रोवाइडर शुड फील। Provider should only worry about providing, okay? Nothing else. He should not worry about his dignity. उसको अपनी इज्जत की चिंता नहीं होनी चाहिए, उसको स्वाभिमान की चिंता नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी स्पाइन की चिंता नहीं होनी चाहिए, उसको दुनिया कितना भी टॉर्चर करती रहे, he should simply only think about providing. और इन आदमियों की वही जिंदगी है। जिन लोगों ने लॉजिकल मलिक का चैनल देखा होगा, लॉजिकल मलिक टॉक्स अबाउट इट अ लॉट कि लोग कैसे कॉकरोचों की तरह रहते हैं। कई सारे ऐसे आदमी हैं जो एकदम दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और उनको लगता भी नहीं है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे दे लिव। यही पर्पस है, प्रोवाइडर्स को बेयरली अलाइव रखना है, जिंदा बस रखना है, ताकि वो प्रोवाइड करते रहे। इतना जान नहीं दे देना है कि ये खुद खड़े होकर बोलने लगे कि ना, आई एम गोना वॉक माई ओन पाथ नाउ, ठीक है? और जहां पे मुझे इज्जत नहीं मिलेगी वहां प्रोवाइड नहीं करूंगा, जहां पे अथॉरिटी नहीं मिलेगी वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। ऑलराइट, दिस इज व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ। इसी में ये स्लीप मैट्रिक्स है। नहीं पाओगे स्लीप, पर्याप्त नींद नहीं पाओगे, ज़ॉम्बी की तरह घूमोगे अगले दिन। ज़ॉम्बी की तरह घूमोगे, तुम्हारा पूरा बेहोशी छाया रहेगा दिमाग में। यू विल ओनली बी बेयरली अलाइव, दैट इज हाउ दे वांट यू, बेयरली अलाइव। तुम्हारा प्रेजेंस एकदम गायब। कभी नोटिस करना, जब नींद तुम्हें नहीं मिली रहती है, तुम्हारा प्रेजेंस गायब रहता है, खोए रहते हो, और उसी दिन तुमको लोग बुली ज्यादा करते हैं, तुमको लोग टेस्ट ज्यादा करते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम गया रहता है, गायब। तुम्हें फील ही नहीं होता कि यू कैन परस्यू व्हाट यू वांट विद द कंप्लीट एनर्जी। तुमको वर्कआउट करने का मन नहीं होता, तुमको अपने पैशन को फॉलो करने का मन नहीं करता, है ना? तुम्हारे को कोई रिस्क लेने का मन नहीं करता। कम नींद के साथ एक ज़ॉम्बी की तरह बस जिंदा रहते हो, ऑपरेट करते रहते हो। पर जानते हो क्या करने का मन करता है? जब तुम्हारी नींद कम रहती है तो तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेशन ज्यादा होती है। तब तुम झुंझुनिया चौक में लड़ते हो सब्जी वाले से, समोसे वाले से लड़ते हो, मूंगफली वाले से लड़ते हो 5 रुपए के लिए, या घर में अपनी मम्मी से लड़ते हो, अपने पापा से लड़ते हो, अपने भाई से लड़ते हो। होता क्या है? इंस्टेड ऑफ परसुइंग योर गोल्स एंड योर एम्बिशंस एंड गेटिंग व्हाट यू वांट, तुम फंस गए एक जाल में। समोसे वाले से लड़ ली, उसका चल रहा है मैटर। अखरोट वाले से लड़ लिए, उसका मैटर चल रहा है। फंस गए ना। मीनवाइल द अल्फाज आर हैविंग फन।
दे आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो नहीं लड़ रहे मूंगफली वाले से, तुम लड़ो मूंगफली वाले से क्योंकि तुमको इरिटेशन हो रही है, तुमको नींद नहीं मिली। कभी ट्राई करना, जब भी तुम्हारी नींद कम रहेगी, छोटी छोटी चीजें तुमको इरिटेट करेंगी और इसके साथ क्या होता है, फ्रेम नहीं मेंटेन कर पाओगे। इफ यू आर लो ऑन स्लीप यू कैन नॉट मेंटेन योर फ्रेम, तुम्हारा फ्रेम टूटेगा ही टूटेगा और हमेशा टूटता रहेगा, कुछ ना कुछ इरिटेटिंग होगा, यू विल लूज यू कूल। कोई तुमको रिएक्ट करवाना चाहेगा, रिएक्ट कर दोगे। वो जो काम इन कंट्रोल फीलिंग आती है ना, विद लैक ऑफ स्लीप इट कैन नॉट बी मेंटेन्ड। तुम एक स्टूडेंट हो, एक आम आदमी हो, तुम स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव नहीं हो, तुमको स्लीप डिप्रिवेशन की जरूरत नहीं है। यू परफॉर्म द बेस्ट एंड यू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स एंड यू परफॉर्म रियली रियली गुड व्हेन यू हैव हैड इनफ स्लीप। पर्याप्त जब नींद आपको मिल जाती है। इसलिए क्या करना है, रात को एज सून एज यू गो टू बेड कीप योर फोन अवे मैन, कीप योर फोन अवे। कोई जरूरत नहीं है स्क्रॉल करने का, कोई जरूरत नहीं है मैसेज करने का लोगों को। वो तुम 1 घंटा सोचोगे, तुमको 4 घंटा उठा के रखेगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। दूसरी चीज, एक टाइम बना लो जल्दी सोने का। मान लो तुम 10 बजे बना दिए, 11 बजे बना दिए, कुछ भी बना दिए, स्टिक टू इट। मेक श्योर कि तुम उठो तभी जब 8 घंटे या उससे ज्यादा हो चुके हैं लगातार। और स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, मतलब ये कि अपने शेड्यूल को उसके अराउंड एडजस्ट करो। लेट्स से कि रात हो चुकी है, तुमने अपना वर्कआउट मिस कर दिया है और 11 बज चुके हैं, तुमको सोना है, तो अब 11 बजे वर्कआउट मत करो, उसको स्किप कर दो, अगले दिन के लिए कर दो। तुम्हारा होमवर्क जो है वो आधा कंप्लीट हुआ है, वो पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया है और 11 बज गए हैं, वहीं छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन स्लीप के साथ नेगोशिएशन नहीं, थोड़ा भी नहीं। तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक इंसान हो, यू डिजर्व टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू डिजर्व टू गेट बेसिक मिनिमम स्लीप। तो अपने शेड्यूल को ऐसे एडजस्ट करो कि तुम्हारी नींद जो है उससे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नींद का ध्यान रखो हीरो, अपनी नींद पे चीट मत करो। तुम पाओगे तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। एज सून एज यू स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। इस मैट्रिक्स का हिस्सा मत बनो जिसमें एक मशीनरी में तुमको डाला जा रहा है जस्ट सो यू कैन एक्ट एज अ कॉग इन द व्हील। डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मशीनरी, वॉक योर ओन पाथ। गॉड ब्लेस यू गाइस।